हेलो दोस्तों, मैं अमित सैनी। आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो दोस्तों, अगर आप भारत पे लोन लेना चाहते हैं तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं भारत पे लोन के बारे में कि आप भारत पे लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। परंतु आज मैं बताऊंगा उन लोगों के लिए जिनका भारत पे लोन चालू नहीं हो रहा है और नॉट एलिजिबल बता रहा है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा आपको अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करें आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको आपके भारत पे एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल अगर है तो आपको ओपन कर लेना है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो बहुत ही मामूली प्रोसेस होती है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होता है भारत पे के ऊपर, और जो केवाईसी की प्रोसेस है उसको फुलफिल करना होता है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी प्रोसेस को आगे देख सकते हैं। और अगर आप भारत पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि इसके कुछ कंडीशंस होती हैं भारत पे लोन के लिए, जिनको आपको फुलफिल करना होता है। जब आप इन कंडीशंस को फुलफिल कर देंगे तो भारत पे की तरफ से आपको स्वयं मैसेज आ जाता है, और लोन के लिए जब आप जाते हैं तो उसमें डायरेक्ट आपको बता दिया जाता है यू आर एलिजिबल फॉर दिस अमाउंट ऑफ लोन। यानी कि जब आपकी एक लिमिट होती है, जब भी आपको कभी लोन दिया जाएगा तो आपको एक लिमिट होती है। वो लिमिट 5,000, 10,000, 50,000 तक हो सकती है। सबसे पहले आपको छोटे अमाउंट के लिए लोन अब ऑफ़र किया जाएगा। जब आप इस पर लोन ले लेंगे उसके बाद उसको चुका देंगे तो आपको बड़ी अमाउंट का लोन ऑफ़र किया जाता है। आप सबको पता है क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट लिमिट्स होती हैं, क्रेडिट स्कोर माफ़ कीजिएगा, उसका बहुत बड़ा रोल होता है लोन लेने के लिए। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए 7 लाख का लोन पाओ और तेज़ी से धंधा आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बहुत सारे लोग हैं जो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे गेट लोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लोग नए यूजर्स हैं या जिन लोगों ने भारत पे को बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं किया है, तो उनके लिए सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन लिख के आता है कि नॉट एलिजिबल, यू आर हेयर। यानी इसका मतलब होता है, जो लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, इसका मतलब होता है कि आपको कुछ ट्रांजेक्शन और करने हैं। जब आप ये ट्रांजेक्शन को कर देंगे तो ये जो रेखा बन के आ रही है यू आर हेयर की, ये ग्रीन के पार चली जाएगी। जब ये लाइन ग्रीन के पार चली जाएगी तब आप समझ जाना कि आपका जो स्कोर माफ़ कीजिए, जो आपकी लोन की जो प्रोसीजर्स है वो आगे बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जब यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाई मी व्हेन लोन इज़ अनलॉक्ड, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर लोन का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैड एक्सेप्टेड 45,269 पेमेंट विथ काउंट ऑफ 156 ट्रांजेक्शन भारत पे QR कोड। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए कि मैंने इतनी पेमेंट को एक्सेप्ट किया है और इतने ट्रांजेक्शन अमाउंट को कंप्लीट किया है। तो आपको इनकी जो कंडीशंस है वो और आगे करना है, यानी कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो आप ले सकते हैं भारत पे वो आपको लेना है। यह सबसे पहली शर्त है। जितने ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा आपका ट्रांजेक्शन शो होगा। आपको पता है कि जब आप भारत पे का लोन यूज करते हैं तो वो आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि आप कितने अमाउंट में ट्रांजेक्शन ले रहे हैं और कितना ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं। चूँकि कुछ दिनों पहले तक मेरे जो लोन का जो ऑफ़र था वो यहाँ पे एलिजिबल था। चूँकि बहुत दिनों से लॉकडाउन लगने के कारण और मैंने भारत पे को यूज़ नहीं कर पाया हूँ, या जो मेरे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट आगे नहीं हो पाए हैं, जिस कारण बस यहाँ पे नोटिफाई मी व्हेन लोन इज़ अनलॉक्ड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर देंगे, इनके मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स को, जो ये लाइन है जो एलिजिबल रेखा के पार चली जाएगी और आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये सबसे पहली शर्त होती है, आपको ध्यान रखना है भारत पे लोन के लिए अगर आप लोन को अनलॉक कराना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे लग सकता है कि हाउ यू कैन गेट अ लोन, तो हाई अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑन योर भारत पे QR कोड। इसका मतलब है कि जो आप भारत पे यूज करते हैं उसके QR कोड पे आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करना है। अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि अगर आप ट्रांजेक्शन खुद से करना चाहते हैं या आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रांजेक्शन कहाँ से लाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कस्टमर उतने नहीं आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर से बताने जा रहा हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर यूजिंग भारत पे QR कोड। यानी कि जो आप लंबे समय तक आपको भारत पे बने रहना होगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत दिनों तक आप भारत पे को यूज़ ही ना करें, यानी आप खोलें ही नहीं। तो आपको कंसिस्टेंट क्या करना है, लगातार भले ही आप यूज़ मत करें पर 1-2 मिनट के लिए आप भारत पे पर डे खोलें। हो सकता है एक दिन का गैप दे सकते हैं, ताकि उनको लगेगा कि हाँ आप भारत पे का जो लोन है वो आपकी
हिस्ट्री को चेक करते हैं, लोकेशन हिस्ट्री को, कि हाँ आपने इसको ओपन किया है, आप इंटरेस्टेड हैं और आप कंटिन्यू इस साइट के ऊपर बने रहना चाहते हैं। क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग क्या करते हैं, बिना डॉक्यूमेंटेशन के ज़्यादा आपको लोन उपलब्ध कराते हैं। तो ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि आप उनको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तभी उनको लगेगा कि हाँ आप लोन ले सकते हो और उसको चुका भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा फंडा आपको ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे बोलते हैं शेयर मोर डिटेल्स इम्प्रूव चांसेस टू लोन एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आपको डिटेल्स को और शेयर करने के लिए बोलता है कि जब आप अपने जो डिटेल्स हैं, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, वो आपको यहाँ पे शेयर करने हैं। वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या बोलता है यहाँ पे जब आप इसको आई एग्री करेंगे, आई एग्री कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे बोलता है भारत पे मैसेज सेंड करता है आपको। यहाँ पे जो आपकी हिस्ट्री है वो आपको मांगता है अकाउंट की, तो वो आपको यहाँ पे ओके दबा देना है। तो ये कुछ टर्म और कंडीशन आपने देखा था कि वो पूछता है कि जितने भी आपके मोबाइल नंबर हैं वो एक्सेस करना चाहता है मोबाइल के जो आपके कांटेक्ट में है, तो आपको उसको अगर एस करते हैं तो आपके सारी जो कांटेक्ट हैं वो शेयर हो जाएंगे। यानी कि वो रेफरेंस कोड के जरिए या फिर अपनी जो उनकी कुछ कोडिंग वगैरह होती है जिनके जरिए वो पता लगा सकते हैं आपके मोबाइल में कितने नंबर्स हैं, उनके जरिए वो अपने ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करते हैं। जो भी उनकी प्रोसीजर है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, जितनी मैक्सिमम जानकारी वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। उसके बाद जब ऐसे आप उसकी कंडीशंस को, टर्म एंड कंडीशंस को ओके कर देंगे, तब यहाँ पे लिखता है वी आर एनालाइजिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी विल कीप योर पोस्टेड अबाउट योर लोन एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे वो एनालाइज करेंगे आपकी जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होगी उसके आधार पे, और आपकी जो क्रेडिट स्कोर लिमिट होगी उसके आधार पे। क्रेडिट स्कोर लिमिट वो चेक करते हैं आपके पैन कार्ड के माध्यम से। आपको पता है कि जब जो भी आपका पैन कार्ड होगा वो सबसे पहले यहाँ पे आपको मांगा जाएगा और आधार कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जब आप ये दोनों डिटेल को दे देंगे तभी आपको लोन मिलेगा और तभी आप लोन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन गेट अ लोन। तो हाई अमाउंट ऑफ कलेक्शन, जो मैं आपको बता रहा था कि आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भारत पे पर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है आपके आसपास जो भी दोस्त हों जो भारत पे यूज करते हैं या नहीं भी करते हैं, आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं, वो फ़ोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं या तेज या कुछ भी यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको लेना है आपके भारत पे क्यूआर कोड पे। आप पर डे का कम से कम 4-5 दोस्तों से बोल सकते हैं कि आप वो पर डे आपको पैसे ट्रांसफ़र करें। इस तरीके से वो आपकी जो हायर ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको भी कंप्लीट हो जाएगा, और बड़ी बड़ी अमाउंट के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे भारत पे लोन लेने के लिए, ताकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट लेते हैं तो आप जो भी ये बड़ी अमाउंट में आपको लोन ऑफर किया जाएगा तो वो आप चुकाने के लिए भी समर्थ होंगे। तो आपको ऐसा करना है कि अपने दोस्तों से पेमेंट लेना है, भले ही आपको उनको रिटर्न कर देना आप दूसरी ऐप के माध्यम से, पर आपको ट्रांजेक्शन करने हैं। इस तरीके से आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को बढ़ा सकते हैं और लोन की हाई अमाउंट को, लोन जो होता है उनकी कंडीशंस होती हैं उसको बढ़ा सकते हैं। और जो भी भारत पे यूज़ कर रहे हैं आपके आसपास जो भी हैं, तो उनको भी आपको भारत पे के माध्यम से उनको पेमेंट करनी है। जो भी आप करते हैं ट्रांजेक्शन्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है। तो ये भी आपकी कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करना होगी लोन के लिए। तो आप मैक्सिमाइज़ करिए कि बहुत समय तक आप भारत पे लोन जो एप्लीकेशन है भारत पे का वो आप यूज़ करें, उस पर बहुत समय उस पर विजिट करें, रेगुलर विजिट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि उनको लगेगा कि आप लोन को चुका सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की जानकारी है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन थे मैंने मैक्सिमम कुछ लोगों के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की है और अपने लेवल पर करने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरीके से आप इस वीडियो को भी प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो जो भी बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबको पता है जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा स्ट्रेंथ आएगी कि मैं काम सही कर रहा हूँ और आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचा रहा हूँ। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे और कोरोना की इस स्थिति में आपका बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।